हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे चर्चा करेंगे और जो कि आजकल छाया हुआ है। और ख़ासकर अगर गुड़गांव रियल एस्टेट की हम बात करते हैं तो ये बहुत मुद्दा छाया हुआ है और बहुत लोगों के क्वेश्चन हैं, बहुत लोगों के डाउट हैं। तो उसी पे आज ये चर्चा हमारी आधारित रहेगी। और ये चर्चा या जो टॉपिक है ये रहेगा कि हमें लो राइज फ्लोर्स के साथ जाना चाहिए या हमें हाई राइज अपार्टमेंट के साथ जाना चाहिए। तो देखिए, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है इसके ऊपर, जहाँ पे मैंने बिल्डर फ्लोर और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का कंपैरिजन किया था। बट जो वो था उस टाइम में जो कंपैरिजन था वो बहुत डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से था। और अब का जो ये कंपैरिजन होने वाला, ये जो वार्ता होने वाली है, वो बहुत ही डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव पे रहेगी। क्योंकि देखिए, जो पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था वो उस आधार में बनाया था जब बिल्डर फ्लोर आते थे, जिसमें आपको एमिनिटीज़ वगैरह देखने को नहीं मिलती थी, एक बाउंड्री वॉल के अंदर नहीं होती थी चीज़ें। बट आप भी आजकल जानते हैं, और ख़ासकर गुड़गांव रियल एस्टेट में जब से ये दीनदयाल फ्लोर्स का कॉन्सेप्ट आया है तो चीज़ें बदल गई हैं। अब हम यहाँ पे जो दीनदयाल फ्लोर्स आ रहे हैं, जो उनको हम हाई राइज से कंपेयर करेंगे, ना कि जो नॉर्मल बिल्डर फ्लोर्स होते हैं उनको हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इसलिए प्रॉस्पेक्ट थोड़ा चेंज हो गया है। तो चीज़ें आप इस तरह से बताई जाएंगी और समझाई जाएंगी कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा हद तक क्लैरिटी हो जाए और एक डिसीजन लेने में आपको ये काफ़ी हद तक मदद करें कि आपको लो राइज फ्लोर्स के साथ जाना चाहिए या हाई राइज फ्लोर्स के साथ जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे अब ये दिल्ली गुड़गांव का भी एरिया आता है, तो यहाँ पे लोग हाई राइज सिर्फ नाम के लिए ही लेते हैं। हाई राइज का कॉन्सेप्ट वही वाली बात है कि दिखावा, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दिखावे के लिए चीज़ें ली जाती हैं। बट लेना हर कोई लो राइज ही चाहता है। क्योंकि देखिए, हाई राइज में भी आप देखें तो लोग कहते हैं यार मुझे लो फ्लोर चाहिए। मतलब कोई होगा इक्का दुक्का, मतलब अगर हम 100% की बात करते हैं तो मुश्किल से 10% भी लोग ऐसे नहीं होंगे जो कि ऊपर के फ्लोर्स लेना चाहते हैं। हर किसी का प्रेफरेंस है कि हम नीचे के फ्लोर्स लें, हर कोई चाहता है भी नीचे ही रहे। अब देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि पहले जो बिल्डिंगें थी इतनी ऊंची बनती नहीं थी, तो सब लोग यूज टू हैं उसी तरह के। फिर सबके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी उस तरह के यूज टू हैं। खासकर जिनके पेरेंट्स रहते हैं साथ में तो वो तो हमेशा से ही लो जो राइज है फ्लोर्स उनको प्रेफर करते हैं। तो यही चीज़ को देखिए, बिल्डर भी जो होता है, बिल्डर लॉबी भी जानती है। बिल्डर लॉबी भी कहीं ना कहीं डाटा पे काम करती है, कहीं ना कहीं चीज़ें वो जो भी डाटा होता है उसको एकत्रित करती हैं और उसके ऊपर काम करके ही कुछ ना कुछ चीज़ें, वो रिजल्ट जो होता है, आउटकम आता है। तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें थे तो यहाँ पे लो राइज फ्लोर ही लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, चाहे वो हाई राइज अपार्टमेंट में भी जाते थे। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे अब आप देखेंगे कि दीनदयाल फ्लोर्स का जो ये कॉन्सेप्ट आया, अब ये बहुत ही पसंद किया जा रहा है। और दीनदयाल फ्लोर्स की बात करें, और अभी जैसे हाल फिलहाल में बिरला, नव्या, अदानी, समसारा, इस तरह के आपने देखा होंगे लो राइज के कॉन्सेप्ट आए हुए हैं। तो ये हिट भी हुए हैं, मतलब ये हाथों हाथ चीज़ें बिकी हैं। और हाई राइज में देखिए लोगों का जो लगाव, मैं कहूँगा जब तक थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब ऑल दो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चीज़ें नहीं बिक रही हाई राइज वाली। बट अगर वहाँ पे किसी को लो राइज का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे हाई राइज आ रही हैं चीज़ें, तो वो लो राइज ज़्यादा प्रेफर कर रहा है बजाय हाई राइज के। अब उसके कई रीजंस हैं, कई चीज़ें हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो पहले बिल्डर फ्लोर होते थे या इंडिविजुअल फ्लोर्स होते थे, उनमें एक बाउंड्री वॉल नहीं होती थी, एमिनिटीज़ नहीं होती थी, जो कि आपको दीनदयाल फ्लोर्स में सब कुछ देखने को मिलता है। सिक्योरिटी सेफ्टी भी रहेगी, बाउंड्री वॉल के अंदर चीज़ें रहेंगी, यहाँ पे एमिनिटीज़ भी रहेंगी। ऑल दो हो सकता है कि भी वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करे, किसी प्रोजेक्ट में अच्छी एमिनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं, किसी में आपको हल्की भी एमिनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। ये तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपका हाई राइज में भी रहता है। अब जितना कहते हैं कि आप पैसा लगाएंगे उतनी चीज़ें आपको अच्छी मिल सकती हैं, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। वही कहते हैं कि जितना आप गुड़ डालेंगे तो उतना ही मीठा होगा। तो कहने का मतलब वही है। तो इस हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करते हैं हाई राइज और लो राइज में, जो पहले जो मेन डिफरेंस था कि एम्यूनिटीज़ नहीं होती थी लो राइज में, अब वो एम्यूनिटीज़ भी देखने को मिल रही हैं।
फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं आपका सिक्योरिटी सेफ्टी भी पहले के मुताबिक अब अच्छी मिलेगी, क्योंकि बाउंड्री वॉल के अंदर चीज़ें होने से फ़र्क पड़ जाता है। तो अब ये जो दो मेजर रीज़न थे जिसकी वजह से लोग हाई राइज को प्रेफर करते थे, सिक्योरिटी एंड एमिनिटीज़, तो वो तो दो कवर अप हो गए हैं। अब अभी अगर कोई हाई राइज में जाता है तो हाई राइज में अब कोई कहता है कि हमें नीचे पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा होता है या शोर शराबा ज़्यादा होता है। बट मैंने कुछ देखे तथ्य या कुछ वीडियोस ऐसे मेरे पास आए हैं, हाथ भी लगी हैं, जिनसे कुछ लोगों से भी डिस्कशन हुआ है कि ऊपर भी पॉल्यूशन का लेवल ऐसा कुछ कम नहीं होता। और फिर सबसे बड़ी बात है कि शोर भी जो होता है, हाँ फ़र्क आ जाता है शोर में, बट बहुत आप ज़्यादा अंतर माने तो इतना अंतर भी नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें भी हैं। तो कई लोग जब इस चीज़ को एनालाइज करते हैं तो वो लोग भी लो राइज की तरफ अब अट्रैक्ट हो रहे हैं। और लो राइज में आपको देखिए, लो राइज के ये बेनिफिट हो जाते हैं। एक तो अब जैसे हम लोग अगर हाई राइज में रहते हैं तो आपको भी पता हो, जो हाई राइज में लोग रहते हैं तो एक मॉक ड्रिल्स कराते रहते हैं आप लोगों को। अगर आपके ऑफिशियल पता नहीं, देखिए मेंटेनेंस एजेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। बट वैसे जनरली हर साल में कुछ ना कुछ दिन होते हैं जिसमें मॉक ड्रिल्स होती है, फायर के लिए रिहर्सल होता है कि फायर लगने पे कैसे करना है, फायर में क्या एग्जिट के स्टेप होने चाहिए, कैसे कैसे उसको मैनेज करना है, क्योंकि ये खतरा हमेशा से हाई राइज में बना रहता है। तो लो राइज में आप इससे बच सकते हैं। मतलब ऐसी चिंता आपको इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा तो फ्लोर होते नहीं हैं। और लिफ्ट की रिक्वायरमेंट भी एज सच नहीं होती लो राइज में 3-4 फ्लोर्स में। बट आजकल तो लिफ्ट की भी खैर सर्विसेज आपको देखने को मिल रही हैं। तो लो राइज में ये चीज़ का भी आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर देन आपको जैसे ओल्ड पेरेंट्स हैं, और वो क्या होता है कि अगर आप हाई राइज में रहते हैं तो एक वो ना दबा दबा सा रहता है बंदा, और वो खुशी से मतलब इतना जेल नहीं हो पाता। और अगर आप स्पेशली या तो आपको नीचे आना पड़ेगा, कॉमन एरिया में आना पड़ेगा, या फिर कुछ कॉमन फंक्शंस होंगे तभी आप जेलिंग कर सकते हो। जबकि लो राइज में ऐसा मतलब नहीं है। आप मतलब वो जो जेलिंग है या जो बातचीत है वो ज़्यादा मेरे ख्याल से फिजिबल है देन दी हाई राइज। और बाकी जैसे आप ये जो एम्यूनिटीज़ आ गई, जो डिफरेंस मेन था, या सिक्योरिटी जो मेन डिफरेंस था, वो भी दीनदयाल फोर्स ने कवर अप कर दी हैं। तभी आप देखेंगे कि अभी जो रुझान है, जो चीज़ें हैं, सारे लोग लो राइज की तरफ मुड़ रहे हैं और लो राइज को लोग पसंद कर रहे हैं और हाई राइज की जगह। अब हाई राइज में वैसे जो कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाई राइज की तरफ नहीं जा रहे हैं कुछ लोग, बट हाई राइज की तरफ भी जा रहे हैं। बट जिनका जिनका टेस्ट है वैसा, और जहाँ पे ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन मिल जाता है ना, लो राइज का अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, तो हर कोई अपना लो राइज फ्लोर्स में ही रहना पसंद करता है, खासकर नॉर्थ इंडिया की बात करें। क्योंकि देखिए, एक ना एक माइंड यहाँ पे ना माइंड गेम वो भी चलता है कि अर्थक्वेक का जो सेस्मिक जोन होते हैं, जिसमें दिल्ली एनसीआर एक मैं कहूँगा कि एक हायर रेट पे है, जहाँ पे मतलब अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक हाई फ्लोर में रहने से मतलब क्या होता है ना, आपने कभी फील भी किया होगा, अगर जैसे मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ तो बीच में कभी एक दो बारी अर्थक्वेक आए तो हमने बहुत ज़्यादा फील होता है हायर फ्लोर में, ये ज़्यादा फील होता है। और वहाँ से अगर आप चीज़ें कोलैप्स करती हैं या कभी भगवान न चाहे कुछ इस तरह की हादसा होता है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है बचने की, क्योंकि इतनी हाई राइज बिल्डिंग है। तो ये भी एक मेंटली मतलब मेरे ख्याल से एक मेंटली रीज़न रहता है कि लोग लो राइज की तरफ जो डाइवर्ट हो रहे हैं, मतलब और बिल्डर भी इस चीज़ को अच्छी तरह पहचान रहे हैं, तभी वो लो राइज के अब देखेंगे आपने कॉन्सेप्ट ज़्यादा आ रहे हैं रादर देन हाई राइज। तो ये ट्रेंड चल रहा है। अभी देखिए डीएलएफ का भी हाल फिलहाल में फ्लोर्स आ रहे हैं। तो ये ट्रेंड एकदम चेंज हुआ है, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं अंदर पैरामीटर सेट्स किए हैं कि आप जितना हो सके तो लो राइज कॉन्सेप्ट लेके आइए। क्योंकि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं जानती है कि दिल्ली एनसीआर का जो जोन है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मतलब इतना नहीं है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं हाई राइज के साथ। और स्पेशली अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहाँ पे तो मैंने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है कि वहाँ पे जो लैंड है वहाँ पे वाटर लेवल ज़्यादा है, कहीं पे वेटलैंड का इशू है।
तो वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत कर सकती हैं अगर हाई राइज बिल्डिंग है। तो लो राइज का कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ें हैं। और वैसे भी जनरली लोग वैसे भी लो राइज ही प्रेफर करते थे, और लो राइज की पीएलसी भी एक टाइम पे, अगर आप शायद आपको याद हो तो कुछ लोग बिल्डर्स जो थे पीएलसी भी लेते थे, स्पेशली लो राइज की। और लो राइज का अभी भी अगर हम बेचने भी, रीसेल में भी जाते हैं, तो नीचे की जो फ्लोर्स होते हैं, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग में हम ले रहे हैं, बट नीचे की फ्लोर्स की वैल्यू हमेशा से ज़्यादा होती है। जितना ऊपर आप जाएंगे तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं घटती है। ये खासकर नॉर्थ इंडिया में है ये। बाकी वेस्टर्न पार्ट में अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे लोग हाई राइज प्रेफर करते हैं, वहाँ लो राइज को इतना पसंद नहीं करते। जैसे मुंबई वगैरह की बात करें तो वहाँ पे उनके कुछ अलग रीजंस हैं। वहाँ पे बारिश बहुत होती है, बारिश के कारण शायद मतलब लो राइज इतना कॉन्सेप्ट है वो चलता नहीं है। मतलब कुछ रीजंस हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट तो रीज़न नहीं बता सकते कि वहाँ पे क्यों, क्योंकि कई लोग होते हैं कि जैसे बी समुद्र के आसपास रहते हैं तो लो राइज बिल्डिंग्स में शायद उस तरह से नुकसान ज़्यादा होता है, या हाई राइज बिल्डिंग में लोग प्रेफर करते हैं। और वहाँ पे तो ज़मीन भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है। मतलब अगर हम गुड़गांव वगैरह या दिल्ली से कंपेयर करें तो मुंबई बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो मे बी शायद वो भी एक रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे आप लो राइज का कॉन्सेप्ट लेके ही नहीं आ सकते, क्योंकि लो राइज में क्या होता है कि फ्लैट्स जो होते हैं वो कम बन पाते हैं। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा खचाखच फ्लैट बना देंगे तो वो भी चीज़ एकदम मतलब थोड़ा सा अच्छी नहीं लगेगी। और अगर आप हाई राइज के कॉन्सेप्ट में चीज़ें नहीं बनाएंगे तो ज़मीन की कॉस्ट ही इतनी महंगी है कि वहाँ पे चीज़ें चल नहीं पाएंगी। तो इसलिए शायद मुंबई वगैरह की तरफ लोग हाई राइज ही ज़्यादा जो बिल्डिंग्स आप देखने को मिलेंगे, और लोग भी हाई राइज में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट और वहाँ पे उल्टा होता है, वहाँ पे जितना ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो उतना ही प्रीमियम बढ़ जाता है। और जबकि नॉर्थ इंडिया में है कि जितना आप नीचे के लो फ्लोर लेते हैं तो यहाँ पे प्रीमियम या पीएलसी बढ़ जाती है। तो अब ओवरऑल देखिए, सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि लो राइज क्यों हिट हो रहे हैं, और लो राइज का कंपैरिजन नहीं था, बेसिकली एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं था। बट कुछ मैंने आपको तथ्य बताए हैं कि हाँ क्यों हिट हो रही हैं चीज़ें। ये लो राइज का कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो क्यों हाथों हाथ बिक रही हैं चीज़ें, इसके पीछे क्या रीज़न है, कुछ रीज़न्स मैंने बताए हैं आपको। तो ये रीज़न्स आप भी झेलते होंगे, और आपको भी मतलब पता ही होगा, क्योंकि डेली आपके भी मन में जद्दोजहद रहती होगी जब भी आप कोई नई प्रॉपर्टी सर्च करने जा रहे हैं कि मुझे लो राइज के साथ जाना चाहिए या हाई राइज अपार्टमेंट के साथ जाना चाहिए। तो देखिए, आप अपने हिसाब से चीज़ें ले सकते हैं जिसमें आपकी फैमिली कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। देखिए, हर चीज़ के प्लस एंड माइनस हैं, वो आप एनालाइज कर सकते हैं। हाई राइज वर्सेस लो राइज का आप गूगल में कंपैरिजन देखेंगे तो अलग अलग तरीके से बहुत सारी साइट्स में कंपैरिजन दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। बट मैंने जो तथ्य जो मेरे को जेन्युइन लगे, जो मेरे को चीज़ें समझ आई, जो मैं डेली एनालाइज करता हूँ, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि लो राइज बुरा है या हाई राइज अच्छा है, और हाई राइज बुरा है या तो लो राइज बहुत अच्छा है। दोनों के अपने प्लस एंड माइनस हैं, आप उन्हें देख के चुन सकते हैं। मैंने बस ये इस वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि अभी क्यों नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली गुड़गांव की बात करें तो यहाँ पे लो राइज वाला कॉन्सेप्ट क्यों हिट हो रहा है। तो इसके कुछ जो रीज़न मुझे समझ आए वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने समझाई हैं, तथ्य समझाए हों, वो आपको समझ आए होंगे, और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा लिया है। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं या समझ आई हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए, कमेंटों का भी मेरे को इंतज़ार तो रहता ही है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में इतना ही था। मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ, और अब आपको जल्द मिलूँगा इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।